Hello guys, this is Raj Singh from Wisdom Tree channel and I welcome all of you in this video lecture of articles. In this video, we will discuss about articles, its types and uses of indefinite article. But before going to start this video, I would like to say all of you, if you find this video useful, please like this video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of upcoming video in time. आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं। आइए देखते हैं। Articles are words that denotes being a noun, specific and unspecific. Or we can say that in other words, articles are those words that represents a noun, indefinite or definite. It means to say that articles वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के खास होना या आम होना दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं अ किंग, इट मीन टू से दैट इट मे बी एनी किंग, कोई भी राजा हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द किंग, इट मीन्स इट मे बी एनी पर्टिकुलर किंग, कोई खास राजा की चर्चा हो रही है, द किंग। सो ए एंड इज नोन एज indefinite article and the is called as definite article. So there are two types of articles. There are two types of articles. आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। एंड दूसरे को कहेंगे डिफिनिट आर्टिकल। एक हमारा हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर those articles that denotes being a noun,
अनस्पेसिफिक और indefinite. इंडेफिनिट आर्टिकल वे आर्टिकल होते हैं जो किसी संज्ञा के आम होना दर्शाते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा को अनिश्चित बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। और टाइगर, इसका अर्थ हुआ कोई भी बाघ, कोई भी टाइगर। अ स्कूल, अ गार्डन, इसके कहने का मतलब हुआ कि यह कोई भी विद्यालय हो सकता है, कोई भी बगीचा हो सकता है। यहाँ किसी खास की चर्चा नहीं हो रही है, यह आम है। आइए अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। The uses of indefinite article depends on the starting sound of the word. इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग शब्द के शुरुआती ध्वनि पर निर्भर होता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसा कि हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि यदि कोई शब्द किसी कंसोनेंट से शुरू हो रहा हो तो उसके पहले हमें आर्टिकल ए का उपयोग करना है, और यदि कोई शब्द किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है तो हमें वहां आर्टिकल एन का उपयोग करना है। लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमारा आर्टिकल का उपयोग गलत साबित होगा। आइए देखते हैं। पहला वर्ड मैन। मैन, यहां जो इसकी शुरुआती साउंड है, अगर हम पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ ए होगा। यहाँ पर एन का यूज कर देंगे, यहाँ पर ए का यूज कर देंगे, और यहाँ पर ए, और फिर टीचर के आगे भी ए का यूज करेंगे, और यहाँ एसडीओ के आगे भी हम ए का यूज करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये सारे आर्टिकल्स गलत साबित हो जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने लिखा मैन, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? मैन, यानी कि इसकी जो शुरुआती साउंड है वह है मॉ, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ तो ये हमारा आर्टिकल सही यूज हुआ। दूसरा देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन, अब इसकी चर्चा करें तो देखेंगे क्या कि यह जो है एक कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन वर्ण है। अगर ये व्यंजन वर्ण है तो यहाँ तो हमें जो पहले कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे।
लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ये तो गलत साबित हो रहा है, यह हमारा गलत हो गया। तो यहां पर चूंकि यह कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे, न कि एन का। अगला देखते हैं, यहां है MP, इट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। अब ध्यान देंगे, M का शुरुआत जो हो रहा है यह A से शुरू हो रहा है। हम जानते हैं कि A जो है एक वॉवेल है, स्वर है, तो यहां पर हमारा A लिखना, आर्टिकल A का उपयोग करना गलत है। यहां पर हम एन का यूज करेंगे तो ये सही होगा। दूसरा देखते हैं, प्लेयर। यहां जो शुरुआती ध्वनि है प्लेयर में वह है प का, तो प हमारा व्यंजन वर्ण है और इसलिए हम यहाँ ए का यूज करेंगे, जो कि ये हमारा सही है। फिर अगला देखते हैं, टीचर। टीचर, टीचर की शुरुआत व्यंजन ट से होता है, यानी कंसोनेंट टी से हो रहा है, ट से हो रहा है, तो यहां हमारा आर्टिकल ये सही है। अगर देखते हैं SDO, SDO। अब SDO के आगे अगर हम यह कॉन्सोनेंट का लेटर देख करके अगर ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं, तो यह हमारा गलत होगा, क्योंकि एस में पहला जो ध्वनि है, जो पहला साउंड है, वह आता है ए। इट मीन्स कि यह एक वॉवेल है और वॉवेल के पहले हम लोग आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा यह जो कॉन्सेप्ट था, पिछला कॉन्सेप्ट, यह गलत है। यहां पर हम एन का उपयोग करेंगे, जो कि सही है। ए और एन, ए और एन is known as indefinite article। ए और एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि आर्टिकल ए का उपयोग हम कब करेंगे। When a noun starts with any consonant sound, we use article A before that word। We have to pay attention on the starting sound of the word, not on the letter। इसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। स्कूल, यहां शुरुआती जो साउंड है स्कूल में, यह सौ का उच्चारण हो रहा है, जो कि व्यंजन वर्ण है।
तो इसके पहले हम ए यूज करेंगे। अ गार्डन, गार्डन चूंकि ग है, यहां जो शुरुआती ध्वनि है हमारा ग का है, तो ये आर्टिकल ए हमारा यूज होगा। यूनिटी, चूंकि यहां भी य है, इसका जो शुरुआती ध्वनि है य है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, यहां हम ए का यूज करेंगे। बॉल, यहां जो शुरुआती ध्वनि है वह ब का है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए ए का यूज करेंगे। टीचर, यहां जो शुरुआती ध्वनि है ट का है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, यहां हम ए का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, 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 यहां य जो है एक व्यंजन वर्ण है और इसलिए यहां आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल एंड का उपयोग। व्हेन अ नाउन starts with any vowel sound, article and is used before that। जब कोई संज्ञा या नाउन किसी स्वर की ध्वनि से शुरू होती हो, यानी उसका स्टार्टिंग साउंड किसी वॉवेल का हो, तो वहां पर हम आर्टिकल एन का उपयोग करेंगे। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। ऑस्कर, इसकी जो शुरुआती ध्वनि है यह है औ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि औ एक वॉवेल है, स्वर है, तो यहां हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एन ऑस्कर। आइडिया, यहां जो शुरुआती ध्वनि है वह है आई, यानी कि आई हमारा क्या है, एक वॉवेल है, और वॉवेल के पहले हम लोग, यानी वॉवेल साउंड है इसका शुरुआत, इस शब्द की शुरुआत जो हो रही है किसी वॉवेल साउंड से हो रही है, तो यहां पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एमपी, अब एमपी में हम देखते हैं कि यह जो एम है तो ये कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट, लेकिन इसकी शुरुआती ध्वनि जो है वह है ए, म, एम, यानी शुरुआती ध्वनि हमारा आ रहा है वॉवेल का, तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। ऑनेस्ट, यहां शुरुआत में अगर लेटर की बात करें तो एच है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करके देखें तो हमें पता चलता है कि यह एच जो है साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं होता है,
यानी कि हमारा जो उच्चारण शुरू होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा, वह औ का होगा। शुरुआत में इस वर्ड के औ का होगा, यानी कि यह औ की ध्वनि से शुरू होता है। तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। SDO। SDO में अगर हम ये फर्स्ट एब्रीविएशन के लेटर को देखें तो यह कंसोनेंट है, लेकिन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से, यानी स्वर की ध्वनि से शुरू होती है। तो स्वर की ध्वनि से शुरू हो रही है तो ऑब्वियसली हम यहाँ एन का यूज करेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए हम लिखते हैं MLA, यहां भी ए और म, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो यहां पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला, यहां जो शुरुआती ध्वनि है वह है अ की, जो कि हमारा एक वॉवेल साउंड है, स्वर की ध्वनि है। तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। We use indefinite article a or an before singular countable nouns। हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वहां हम आर्टिकल ए अथवा एन का उपयोग नहीं करेंगे। We will not use indefinite article a or an before plural countable noun or uncountable noun। हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। अगर इस तरह का काम हम करते हैं, अगर हम किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का यूज करते हैं तो वह गलत होगा। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैंने लिखा बॉयज। अब ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बॉयज
प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हमें आर्टिकल ए अथवा एन का उपयोग नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल ए का उपयोग कर देते हैं तो यह जो होगा गलत होगा। उसी तरह से अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, सपोज वाटर, अगर इसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो यह गलत होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग कभी नहीं करेंगे। We will discuss more uses about indefinite article in our next video. Thanks for watching.